देखिए बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट पे बात करेंगे हम लोग। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि जैसे कोई सब्सटेंस जो है पूरी तरह से बर्न हो जाता है या जल जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रहा हो उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे बात करेंगे कि कोई सब्सटेंस है जो बर्न हो रहा है, मान लो पेपर आप जलाते हो, तो पेपर क्या है आपका एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाएगा। ठीक है, और वो जल गया तो इसका मतलब क्या है, वो बच नहीं रहा। हाँ, तो जो कम्प्लीटली बर्न हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो बचा हुआ है, अब क्या बचा है, देखिए आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो वो ऑक्सीजन जो है दैट विल बी द एक्सेस रिएजेंट, वो ज़्यादा अमाउंट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फैमिली में आप लोग 3 लोग रहते हो, ठीक है, 3 लोग हो, और आपने आजकल गर्मी का मौसम है, सभी लोग वाटरमेलन खाते हो, मान लिया आपने 2 किलो वाला वाटरमेलन लिया, तो वाटरमेलन अब वो ऐसा तो नहीं वो 3% मिलकर पूरा ख़त्म कर देंगे, तो आप कुछ पार्ट ही खाओगे ना, तो वो जो आपने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जो बचा हुआ है वो आपका एक्सेस रिएजेंट में आ जाएगा। यानी वो बचा हुआ है, आप अभी इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी जितना था आपने खा चुका, आप लोग ने आप करोगे पेट भर गया। एज इट इज़ यहाँ पे पेपर का एग्जाम्पल भी ऐसा है। पेपर आपको मिला, पेपर आपने बर्न कर दिया, अब भाई आपने खाया तो वो भी तो बर्न हुआ, आपके बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में मिल गया आपको, उसी तरह पेपर भी बर्न होकर जल गया। तो पेपर जल गया तो उसने वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो बचा क्या, ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन इज़ द एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या है, इट इज़ द रिएजेंट विच लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल आप लोग के लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं इस चैप्टर से, तो क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका N2 रिएक्ट्स विद H2 टू फॉर्म अमोनिया। N2 जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से वो अमोनिया बनाने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच ऑफ अमोनिया इज़ प्रोड्यूस्ड, कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है ए 50 ग्राम ऑफ N2, 50 ग्राम N2 रिएक्ट विद 10 ग्राम ऑफ H2। अगर 50 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट करता है कितने से, 10 ग्राम ऑफ H2 से रिएक्ट करता है। तो चलिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कितने मोल्स वो रिएक्ट करना है, आपको मोल्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है यहाँ पे, इसीलिए सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 का मोल्स कैलकुलेट करें तो क्या होगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास, N इक्वल्स टू मास 50 दिया है, मोलिकुलर मास N2, यानी N2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, एक एटम में 14, 2 एटम में 28, तो आपको आया 1.7 मोल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, कितने H2 हैं मोल्स के, तो N मास अपॉन मोलर मास 10 दिया हुआ है, 10 अपॉन 2, तो 5 मोल्स आ गए। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि 1 मोल ऑफ N2 गिव्स 3 मोल्स ऑफ H2। 1 मोल ऑफ N2 है वो 3 मोल ऑफ H2 के बराबर है। तो 1.7 मोल्स आपने निकाला था N2 का, तो कितना हुआ, 5.1 मोल चाहिए आपको। यानी अगर 1 मोल ऑफ N2 है तो 3 मोल ऑफ H2 के लिए आपको 5.1 मोल की ज़रूरत है। ठीक है, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, 5.1 मोल गया है, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। ठीक, अब हाइड्रोजन बर्न होगा तो 3 मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ NH3। अब अमोनिया कितना है, आपका 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा था, आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है N2 + H2, तो उससे आपको पता चल रहा है, वहाँ से आया।
तो 1 मोल कितना हुआ, यूनिटरी मेथड लगेगा तो 1 मोल ऑफ H2 2/3 मोल्स ऑफ NH3। तो क्या मिला, कितने मोल्स हैं आपके H2, 5 मोल्स है H2, आपने भी कैलकुलेट किया था ऊपर 5 मोल्स ऑफ H2। तो 5 मोल्स ऑफ H2 आपने लिया, 5 मोल्स पता है ना, आपने सबसे ऊपर कैलकुलेट किया 10/2 से। 5 मोल ऑफ H2 2/3 इंटू 5 यानी 10/3 मोल्स, दैट इज 3.3 मोल्स ऑफ NH3। यानी अमोनिया जो है आपका 3.3 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, अगर आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसके रिस्पेक्ट। क्लियर है आप सभी को? इज इट ओके? आई थिंक कुछ तो समझ में आया, कुछ पार्ट समझ में आया होगा।